नाज़रीन ग्रामी, तमाम दावे झूठे साबित हुए। तहरीके इंसाफ को खत्म शुद कहने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ गया। पूरा कराची बाहर निकल आया। सुहेल अफरीदी के दौरा कराची ने बड़े बड़ों की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। इतनी बड़ी तादाद में अवाम आज तक बाहर नहीं निकली जितना इमरान खान के एक सपाई के इस्तकबाल के लिए लोग बाहर निकले हैं। सिंध हुकूमत ने पहले बड़ी चालाकी के साथ तहरीके इंसाफ को जलसा करने की इजाजत दी कि तहरीके इंसाफ जलसा करके चली जाएगी और पीपल्स पार्टी पर तनकीद भी नहीं होगी और सारा मलबा नून लीग पर गिरेगा। लेकिन जैसे ही सुहेल अफरीदी कराची पहुंचे तो सारा प्लान उल्टा हो गया। पीपल्स पार्टी, MQM और बड़े बड़े लोग सब परेशानी में मुब्तला हो गए क्योंकि इनके अंदाजे सारे के सारे गलत साबित हुए और इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल पड़े कि इसने माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतनी बड़ी तादाद में कराची में आज तक लोग बाहर नहीं निकले। सुहेल अफरीदी जहां जहां गए, चाहे वो हैदराबाद हो, कराची हो या सिंध का कोई और एरिया, हर जगह पर अवामी समंदर ने बाहर निकलकर सुहेल अफरीदी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप का इस्तकबाल किया, जिसके बाद सारी की सारी प्लानिंग फेल होती हुई दिखाई दी और सिंध हुकूमत भी पंजाब हुकूमत के नक्शे कदम पर चल पड़ी और लोगों को बाहर निकलने से रोकना शुरू कर दिया और बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन भी किया गया। आंसू गैस भी छोड़ी गई, लोगों की गिरफ्तारियां भी की गई, जलसा गाह के रास्ते में रुकावटें भी खड़ी कर दी गई। इवन के हैदराबाद से कराची आने वाली मोटरवे तक को खोद दिया गया। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोगों को रोकना ना तो किसी सिस्टम के बस की बात है, ना ही किसी हुकूमत के। इसलिए हुकूमत बुरी तरह नाकाम भी हुई और जो थोड़ी बहुत उनकी इज्जत बनी हुई थी जब सईद गनी एयरपोर्ट पर सिंधी टोपी और अजरक पहनाने पहुंचे थे, वो सब कुछ उस वक्त तबाह हो गया जब पुलिस ने अवाम को रोकने के लिए ओछे हथकंडे अपनाने शुरू किए। लेकिन दूसरी जानिब अवाम इतनी बड़ी तादाद में थी कि सिंध पुलिस के पास इतने लोग ही नहीं थे कि वो इतनी बड़ी तादाद में अवाम को कंट्रोल कर सके। सुहेल अफरीदी और तहरीके इंसाफ की लीडरशिप जहां जहां से गुजरी वही जगह जलसा गाह बन गई। इतना